और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी में बवाल जारी है, पहली सूची पर नहीं थम रहा विरोध। बामनवास विधानसभा में विरोध के स्वर। बामनवास विधानसभा क्षेत्र से 4 दावेदार, सैकड़ों केदार मीणा, हरकेश मीणा, रेखा मीणा, ये राजेंद्र मीणा के विरोध में भाजपा में बवाल जारी है और पहली सूची पर ये विरोध हो रहा है और ये विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। टिकट पर रार, बानसूर विधानसभा में विरोध के स्वर। महेंद्र यादव के समर्थक भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं तो एक के बाद एक विरोध के स्वर नजर आ रहे हैं और जो ये विरोध है अब वो बीजेपी मुख्यालय तक भी पहुंचने लगा है। बीजेपी मुख्यालय पर ये तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो दावेदार रहे उन्होंने अब पहुंचकर हंगामा शुरू किया है। पहली सूची आते ही बीजेपी में ये बवाल नजर आया है और सहयोगी लाल सिंह हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। लाल सिंह, जानकारी दीजिए, कहां पर आप मौजूद हैं, क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल मेगा, लगातार पहली सूची आने के बाद जो विरोध है वो थम नहीं रहा। फिलहाल भाजपा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। राजेंद्र राठौर लगातार समझाइश का प्रयास कर रहे हैं और केवल बामनवास नहीं बल्कि यहाँ पर बानसूर से भी लोग पहुँचे हैं, बामनवास से भी लोग पहुँचे हैं, झोटवाड़ा से कुछ लोग पहुँचे। पूरी आप मेरी तस्वीर आप देख सकते हैं, भाजपा की चारों तरफ कार्यकर्ता हैं वो तमाम अपने समर्थकों के साथ पहुँचे हैं। और हम अब क्योंकि यहाँ ये तस्वीर आप देखें, राजेंद्र राठौर लगातार प्रयास कर रहे हैं और राजेंद्र राठौर से भी एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे। समझाइश कर ये देखिए, कभी इधर ये तस्वीर आप लगातार देखने को कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अंदर पार्टी के कार्यालय के अंदर पहुंच गए हैं तमाम समर्थक और ये पूरी हंगामे की स्थिति पार्टी कार्यालय बने। मीटिंग करना है मुश्किल हो रहा है, यहाँ थमना मुश्किल हो रहा है। देखिए ये राजेंद्र राठौर, ये तस्वीर देखिए, लगातार कोशिश कर रहे हैं बाहर निकले क्योंकि पार्टी कार्यालय के अंदर सैकड़ों समर्थक पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आप देख, कोशिश करनी पड़ी है, जद्दोजहद चल रही है लगातार क्योंकि जो विरोध के स्वर हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। महेंद्र यादव के समर्थक बानसूर से पहुंचे हैं, वहाँ जो टिकट दिया उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब आप तस्वीरें किस तरह घिर गए हैं पूरी तरह से राजेंद्र राठौर और उनको मशक्कत करनी पड़ी है कि कार्यकर्ता बाहर आए, पार्टी ऑफिस से बाहर निकले क्योंकि यहाँ पर 5 बजे कोर कमेटी की मीटिंग भी मुश्किल हो जाएगी। और अभी जब अर्जुन मेघवाल पीसी कर रहे थे उस दिन उस समय बहुत मुश्किल हो गई थी कि कैसे इस पीसी को संपन्न किया जाए। उनको अंदर गए, वहाँ कुछ लोगों से बात की, लेकिन लगातार गेट के बाहर सैकड़ों समर्थकों का हुजूम उमड़ता रहा। और फिलहाल आप ये तस्वीर देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि राजेंद्र राठौर बाहर निकले। हम राजेंद्र राठौर से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्यों कार्यकर्ता नहीं समझ रहे। ये देखिए, ये बीजेपी मुख्यालय के बाहर की तस्वीर है। कोई खास बात नहीं, परिवार का मामला है, हम आपस में बात कर रहे हैं, हमारे ही लोग हैं। चलो भी चलो, चलिए चलिए चले ना। ये कोई विरोध नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कोई विरोध नहीं, हमारे परिवार का मामला, हम बैठ के चलो हमें आश्वासन देके बैठो आप। ये लगातार देखिए राजेंद्र राठौड़ कहना है कि हमारे परिवार का मामला है, हम बैठकर सुलटा लेंगे। लेकिन लगातार जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए चिंता का विषय बनी हुई है क्योंकि लगातार हर दिन पहली सूची आने के बाद इस तरह की वो समर्थक या जो लोग कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं उनसे भी जरा बात कर लीजिए, उनसे भी जरा पूछ लीजिए क्यों नाराजगी बता रहे हैं, क्यों पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहे। देखिए बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार आप किसी महेंद्र यादव के पक्ष में पिछली बार जो निर्दलीय खड़ा उनके खिलाफ महेंद्र जी 4 साल से मेहनत कर रहे थे, फिर भी बानसूर में यहाँ जातिवाद के हिसाब से देवी सिंह जी निर्दलीय खड़े हुए थे पिछली बार पार्टी के खिलाफ। यादव जिताऊ कैंडिडेट थे, बिल्कुल जिताऊ कैंडिडेट थे, लेकिन जो बागी बन के अब की बार जिसको टिकट दिया गया है वो पिछली बार बागी हुआ था, चैलेंज करके उसने पार्टी को हराया था। अभी 9 महीने पहले पार्टी ज्वाइन करके टिकट का दावेदार हो गया, उसको पैसे के थ्रू से, जात पात के थ्रू कैसे भी मानो उसको टिकट मिल गया। पार्टी कार्यालय क्या मांगे आप? हम महेंद्र जी यादव के टिकट की मांग करने के लिए आए। हम बड़े बामनवास से आए हैं। हाँ, बामनवास में जो टिकट दिया है वो राजेंद्र मीणा को दिया, जो गत वर्ष वो 48,580 वोटों से हार चुका था, उसी आदमी को वापस उन्होंने टिकट दिया है। और इससे कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता ने सभी समर्थन में रामोतार मीणा समर्थन टिकट देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। लगातार मेगा हम बात कर रहे हैं समर्थकों से, चाहे वो महेंद्र यादव के समर्थक हो, बानसूर से आने वाले समर्थक हो, और लगातार ये विरोध का दायरा मेगा बढ़ता हुआ जा रहा है। और आज पार्टी ऑफिस में आप पूरी तस्वीर में आपको लगातार दिखा रहा हूँ, खुद राजेंद्र राठौड़ समझाइश का दौर चल रहा है। पूरी तरह से भाजपा मुख्यालय में चारों तरफ आपको उन नेताओं के समर्थक
और उनकी बैनर और झंडियां नजर आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं पहली सूची में टिकट मिलने का विरोध जता रहे हैं। अब देखिए, पार्टी ऑफिस के बाहर कोशिश की जाती है बाहर रोका जाए, लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं में इतनी नाराजगी थी। लाल सिंह, ये जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, क्या सभी नाराजगी में नजर आ रहे हैं? और क्योंकि 5 बजे जिस तरह से बैठक होनी है, उस बैठक से पहले ये कार्यकर्ता जिस तरह तख्तियां लेके पहुंचे अपना विरोध जता रहे हैं, तो क्या ये मीटिंग भी संभव हो पाएगी 5 बजे तक? देखिए, अगर ये हालात रहे तो मुश्किल हो जाएगी। कोर कमेटी मीटिंग 5 बजे का समय दे रखा है, ये आप लगातार स्वर उठ रहे हैं। पार्टी ने जो कुछ टिकट दिए हैं वो गलत दिए हैं, और जो धरातल पे काम कर रहे हैं वो उनको टिकट मिलना चाहिए और वंशवाद नहीं चलना चाहिए। पहले भी दिया था, वंशवाद से जो राजेंद्र मीणा को टिकट दिया है वो बिल्कुल गलत दिया है। पहले भी वंशवाद है, पहले भी 49,000 वोटों से हारे, और पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार वो 49,000 से हारे, और पहले भी उनको पूर्व में टिकट दिया गया था। फिर उनकी बेटी को प्रधान का टिकट दिया था, तो उन्होंने ये आश्वस्त किया था जनता को कि मेरी अब के लाज रख दो और मेरे पिताजी की भी लाज रख दो, कि प्रधान को किसी तरह से आप जिता दो, प्रधान बता दो, मेरा राजनीतिक जीवन जिंदा कर दो। फिर वो पुनः दोबारा फिर पार्टी का टिकट मांगने के लिए सक्रिय हो गए, और पार्टी ने उनको गाइडलाइन तोड़ करके फिर टिकट दे दिया। जनता के मन में वो बहा नहीं रहा है, और जनता उनको बिल्कुल नहीं कर रही, नहीं पसंद। इसी समर्थन हम सब रामअवतार मीणा के समर्थन में हैं सर, बामणवास से, जो कि वहाँ पे वंशवाद हो रहा है अभी फिलहाल। जो हारा हुआ कैंडिडेट जो भी कहा दिया गया। सर, मैं बोली से रामावतार जी मीणा के समर्थन में आए हैं कि ये जो टिकट मिला है ना, ये बहुत गलत व्यक्ति को, एक हारू कैंडिडेट जो पहले भी हार चुका है और फिर पार्टी हराने को फिर एक सीट खो रही है, अपनी पार्टी चला के सीट खो रही है अपनी, जो इसको जो हाँ पहले भी जीती हुई सीट थी उसको भी खो दी और अब की बार फिर खो रही है सर। तो मैं पार्टी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस पे विचार नहीं, पूरी तरह से विचार करें, ये 70,000 वोटों से हारेगा। थैंक यू। देखिए, लगातार कार्यकर्ताओं का विरोध जारी है और कुछ महिलाएं भी पहुंची हैं विरोध करने। पूरी तस्वीर मैं आपको मेगा दिखा रहा हूं, मेरे सहयोगी लगातार 3 लोग आपको एक एक विजुअल दिखा रहे हैं। पार्टी का ये तस्वीर है, यहाँ पोर्च में जो नेताओं गाड़ी खड़ी हो रही है वहाँ भारी समर्थक मौजूद हैं, बाहर गेट के समर्थक मौजूद हैं, अंदर से जो दरवाजे उनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि अंदर अभी अर्जुन राम मेघवाल पीसी कर रहे थे, तब भी लगातार यहाँ विरोध के स्वर उठ रहे थे। इसके बाद ये तस्वीर देखिए, जहाँ भी इनको लग रहा है कोई नेता से बात हो सकती है, कोई पदाधिकारी से बात हो सकती है, उनसे मिलने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम समर्थक भी आए हैं। आप कहाँ से आए? बामणवास से समर्थन में आए। पूर्व प्रधान रेखा मीणा, हम सब हमारे कार्यकर्ता और हम सब जो दावेदारी कर रहे हैं बामणवास विधानसभा क्षेत्र से, सबके लिए आए हैं। दावेदार? हाँ। इस तरह की टिकट आपको नहीं मिला? मैं नहीं, बहुत सारे 4-5 कैंडिडेट मांग रहे थे, वो सब यही है, तो हम में से किसी को नहीं मिला। नए चेहरे को, जो पुराना चेहरा जो 50,000 वोटों से आ रहा था, उसी को टिकट दिया गया है, जिसके 24,000 ही वोट आए थे। आप चारों जो दावेदार है वो एक साथ आए हैं, आप क्या मांग करते हैं? आप में किसी को दे दिया जाए? हम में से किसी को दिया जाए, हम यही मांग करते हैं। अगर उसी कैंडिडेट पे ये टिकट रहा तो उसकी जमानत जब्त होगी, और परिवारवाद, वंशवाद चल रहा है। उसकी बेटी को उसने प्रधान बनाया, उसके पहले पिताजी चुनाव लड़े, अब फिर वो लड़ा, उसके बाद वो हारते ही जा रहे, पर पार्टी उसी को टिकट दिया जा रही है। तो बताओ, हम थोड़ी ना लड़ेंगे, हमें मौका मिलना चाहिए। कार्यकर्ता जन का आक्रोश बढ़ रहा है, आम जनता हमारे साथ है, तो फिर तो अब 80,000 वोटों से हारेगा। ये खुद दावेदार हैं वहाँ टिकट की। उनका कहना है कि लगातार वंशवाद की बेल यहाँ पनपाई जा रही है, और इसके साथ मैं लगातार एक एक तस्वीर के जरिए आपको बता रहा हूँ कि भाजपा मुख्यालय बकिस्तर पहली सूची आने के बाद जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये यहाँ लगातार पदाधिकारी से मिलने की कोशिश की जा रही है, और आगे हम तस्वीर देखेंगे तो वहाँ कहीं अलग अलग विधानसभाओं के आपको तमाम लोग मेघा नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, हाथों में तख्तियाँ हैं, लोगों में नाराज़गी है और गुस्सा है। चारों तरफ आप यहाँ भी नज़र डालेंगे, पार्टी ऑफिस में आपको इसी तरह विरोध की तस्वीरें नज़र आएंगी। अभी कोशिश की जा रही थी राजेंद्र राठौड़ द्वारा कि उनको मनाया जाए, कार्यकर्ताओं बाहर ले जाया जाए, लेकिन कार्यकर्ता बाहर जाने को तैयार नहीं है। पदाधिकारी लगातार कोशिश जरूर कर रहे हैं कि पार्टी ऑफिस से उनको बाहर ले जाया जाए, लेकिन अड़े हुए हैं समर्थक इस बात पर कि उनकी जो मांग है वो मानी जाए। ये लगातार आप लाल सिंह, अगर कोशिश कर सके तो जो पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हो उनसे बातचीत कर लीजिए, उनसे पूछिए, और जो बैठक है उसको लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं वो अभी तक कितनी हो चुकी हैं? क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल के लिए आपने बताया कि अंदर जब वो मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तब भी वो बंद करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। अभी राजेंद्र राठौड़ पहुंचे, इसके अलावा कौन कौन मौजूद?
देखिए तमाम पदाधिकारी, हालांकि यहाँ ज़्यादा पदाधिकारी पार्टी के मौजूद नहीं है, अंदर अर्जुन राम मेघवाला भी अंदर ही मौजूद है और उन तमाम समर्थकों से बात कर रहे हैं जो यहाँ अपनी नाराज़गी जताने आए हैं, अपने अपने नेताओं के समर्थन में आए हैं। इसके साथ ही राजेंद्र राठौड़, जैसा कि हमने तस्वीरों में आपको दिखाया कि वो लगातार इस प्रयास में है कि कैसे कार्यकर्ताओं को मनाया जाए, उनको समझाया जाए, और यही वजह वे दावा भी कर रहे थे कि हमारे परिवार का मामला है। और बाकी पदाधिकारी, चूँकि जब ये पूरा माहौल यहाँ हो रहा है, बवाल हो रहा है, तो पदाधिकारी पार्टी ऑफिस आ भी नहीं रहे। लेकिन सवाल ये कि 5 बजे जो कोर कमेटी की मीटिंग है वो शायद भाजपा मुख्यालय पर मुश्किल होगी। अगर यही तस्वीर करीबन 1 घंटे बाद तक भी नजर आई तो निश्चित रूप से दिक्कत हो जाएगी और कोर कमेटी का स्थान फिर उसी तरह बदलना पड़ेगा। मेगा, आपने देखा हो पिछली बार भी कोर कमेटी की जो मीटिंग का स्थान था उसको बदलना पड़ा था कि उस वक्त लगातार लाल सिंह, ये तख्तियां नजर आ रही हैं कार्यकर्ताओं के हाथ में, जरा वो भी बताएं उन तख्तियों पर क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए बिल्कुल, आप देखिए जैसे अब ये इधर तस्वीर आप नज़र डालेंगे तो ये बानसूर से आए हैं। ये लिख रहे हैं कि बानसूर की यही पुकार, टिकट पर हो पुनः विचार। क्योंकि यहाँ से देवी सिंह को टिकट दिया गया है। अलग अलग कार्यकर्ता समर्थक अपना अपना विरोध जता रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ ने तमाम कोशिशें की कि उनको कैसे मनाया जा सके, और यही कोशिश है कि लगातार जो लोग हैं वो मान नहीं रहे। और मेरे साथ एक पदाधिकारी और जुड़ गए, राजेंद्र से बात करते हैं। राजेंद्र जी, ये सब कार्यकर्ता विरोध में आए हैं और ये विरोध थम नहीं रहा लगातार। ऐसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य हैं। निश्चित रूप से जब टिकटों का वितरण होता है तो अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का एक भावनात्मक रूप से एक सकारात्मक माहौल जो बना है, उसमें हर आदमी चाहता है भाई मेरे को टिकट मिले। और जब ये आप भी जानते हैं कि कोई भी विधानसभा की सीट होती है, वहाँ इस बार बीजेपी के प्रति इतना लोगों का आकर्षण है कि हर सीट से 20-20, 30-30 उम्मीदवार हैं और सबके मन में ये रहता है कि भाई हमको टिकट मिले। और जब एक व्यक्ति को टिकट मिल जाएंगे, अब थामेंगे कैसे? ये स्वर थम नहीं रहे ना। बातचीत कर रहे हैं। अभी जैसे बानसूर के लोग आए थे, उनकी नारायण जी पचारिया साहब जो हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं, उनसे उनकी चर्चा हुई है और उस चर्चा में उन्होंने अपनी जो भी मन की बात है वो कही है, उनको जो भी समस्या है वो कही है। पचारिया साहब ने उनकी बात को पूरी तरह से सुना है और उनको आश्वासन दिया कि इस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। दूसरा विरोध प्रदर्शन है वो बामनवास के जो लोग थे उनका था। उनकी बात को हमारे केंद्रीय मंत्री और जो हमारी संकल्प घोषणा समिति है उसके संयोजक है अर्जुन मेघवाल जी, उन्होंने उनको सुना है और उनकी बात को सुनकर वहाँ पे भी एक सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है और अपनी समस्या उन्होंने बताई है, उसको सुना है। राजेंद्र सिंह से जिनका कहना है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कार्यकर्ताओं को जो नाराज उनको मनाया जाए, लेकिन ये विरोध है, इसकी तस्वीरें मेगा हम लगातार भाजपा मुख्यालय से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कैसे आज पूरी तरह से भाजपा मुख्यालय टिकट वितरण में हुए विरोध प्रदर्शन के रूप में, बवाल के रूप में बदल चुका है। आलम ये कि यहाँ पदाधिकारी आना मुश्किल हो रहा है। मीटिंग्स की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे में एक बार फिर कह रहा हूँ कि शायद कोर कमेटी की मीटिंग होगी लेकिन भाजपा मुख्यालय पर नहीं होगी। अच्छा, ये लाल सिंह एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे आपने बानसूर से बताया, कहां से जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं दावेदारों के साथ वो पहुंचे हुए हैं? क्योंकि अलग अलग टाइम पे, कल परसों भी देखने को मिला था, अलग अलग जगह से पहुंचे थे। आज कौन कौन से समर्थक, दावेदार, कार्यकर्ता पहुंचे हैं? देखिए आज मुख्यतः तो 2 स्थानों के कार्यकर्ता पहुंचे। बानसूर से पहुंचे। बानसूर से जो चारों प्रत्याशी इसकी तैयारी कर रहे थे, उनको कहना है कि जो बानसूर से टिकट दिया गया है उसका हम बामनवास से, सॉरी मेगा, मैं बामनवास की बात कर रहा हूँ। बामनवास के जो 4 दावेदार हैं वो यहाँ पहुंचे अपने समर्थकों के साथ और उनका ये कहना है कि लगातार जो तस्वीर सामने आ रही है कि हम चाहते हैं कि हम में से किसी को टिकट दे दिया जाए, वो नहीं जीत पाएंगे। वही कब तस्वीर आपके बानसूर से नजर आ रही है, उनके समर्थक पहुंचे हैं। बानसूर की यही पुकार, टिकट पर हो पुनः विचार। पिछली जो 2018 में महेंद्र यादव जी को टिकट मिला तो जो देवी सिंह को अब जो टिकट दिया वो बागी बन के पार्टी को हरा दिया और पार्टी ने फिर उसी को टिकट दे दिया। और मतलब सर्वे में बोला कि वहाँ तो 10,000 यादव हैं और 15,000 गुर्जर हैं, जबकि वहाँ पे मतलब ओबीसी कास्ट सारी विरोध में 1 लाख प्लस है वहाँ पे। तो मतलब बीजेपी सरकार को हम चाह रहे थे कि सरकार बने, लेकिन बीजेपी सरकार खुद ही नहीं चाह रही कि हमारी सरकार राजस्थान में रिपीट हो। जातीय समीकरणों का ध्यान नहीं रखा। जातीय कोई नहीं, 36 जाति। आप किसके साथ आए? महेंद्र यादव के पक्ष में। 2018 में देवी सिंह को, 2018 से पहले देवी सिंह को पार्टी ने जिला परिषद का टिकट दिया।
जिला प्रमुख का टिकट दिया, यूआईटी चेयरमैन का टिकट दिया, यूआईटी चेयरमैन बनाया। उसके बाद में 2018 में विधानसभा का टिकट नहीं दिया तो उन्होंने बागी होकर पार्टी को चुनाव हरवाया और अब वो 6 महीने पहले पार्टी में शामिल होकर टिकट लेकर लड़ने आ रहे हैं। चलिए, विरोध के स्वर हैं बीजेपी मुख्यालय पर, अलग अलग दिन अलग अलग जगह से नजर आते हैं, लेकिन अब इन सब के बीच में, क्योंकि आज 5 बजे कोर कमेटी की बैठक होनी है, क्या ये बैठक इन समर्थकों, इन दावेदारों के बीच में हो पाएगी, इस नाराजगी के बीच में हो जाएगी, ये बताना होगा, ये देखना होगा। आपको अपडेट देते रहेंगे।